जिस तरह बहती नदी लौटकर वापस नहीं आती, उसी प्रकार दिन और रात मनुष्य की आयु लेकर चले जाते हैं, जो कभी वापस नहीं आते। इसलिए भूतकाल की इच्छाएं यादों को जीवन में संजोए रखकर वर्तमान में जो भी पल खुशी के मिले खुश होकर जिए। ईश्वर ने हमें यह खुशहाल जीवन दिया है, लेकिन हम ही है कि कैसे जीना है वह समझने में ही वक्त जाया करते हैं। तो प्रेम से बोले राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा। मुख की सुंदरता आयु के साथ बदल जाती है, परंतु विचारों की सुंदरता लोगों के हृदय में सदा के लिए ये बनी रहती है। प्रसन्न चित्ते व्यक्ति में रचनात्मक शक्ति अधिक होती है। नियंत्रण क्रोध विनाश और नियंत्रण क्रोध विकास का कारण बन सकता है। इसलिए क्रोध को अपने ऊपर हावी न होने दे। क्षमा रूपी शस्त्र जिसके साथ में है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिना अग्नि के स्रोत के कभी आग नहीं लगती। जिंदगी में मुश्किल भी कपड़े धोने वाले मशीन की तरह होती है, जो आपको खूब ठोकर मारती है, घुमाती है और निचोड़ती भी है। परंतु जब भी आप इनसे बाहर आते हैं तो आपका व्यक्तित्व पहले की अपेक्षा अधिक साफ और चमकीला होता है। विश्वास का पौधा लगाने से पहले पृष्ठभूमि को समझ लेना, क्योंकि हर मिट्टी विश्वसनीय नहीं होती। दुख कभी उतना बड़ा नहीं होता जितना हम सोचकर उसे बना देते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। जिस धन को अर्जित करने में मन तथा शरीर को क्लेश हो, धर्म का उल्लंघन करना पड़े, शस्त्र के सामने अपना सिर झुकाने की बाध्यता उपस्थित हो, उसे प्राप्त करने का विचार ही त्याग देना श्रेयस्कर है। दुख ने सुख से कहा, तुम कितनी भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली मैं नहीं, तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपने को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपने को भूल जाते हैं। भजन ही भोजन, इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण ये कहानी है। एक भिखारी एक सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर भजन गा रहा था और बदले में खाने को रोटी मांग रहा था। सेठानी काफी देर से उसको कह रही थी, रोटी हाथ में थी, पर फिर भी कह रही थी कि रुको, आ रही हूँ। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ ये सब देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। आखिर सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो आ रही हूँ, तो रोटी उसे क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी, पर मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दूंगी तो वो आगे चला जाएगा। मुझे उसका भजन और सुनना है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपके नहीं सुन रहे हैं तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसीलिए इंतजार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, पर भक्ति मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? कभी भी दो चीज मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं के ना रहोगे। सही मायने में भजन ही भोजन है। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष्य बनता है। इसीलिए खूबसूरत जिंदगी जीने के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। वह हमेशा अपने लाभ की बात सोचता है। अपने लाभ की बात सोचना इतनी बुरी बात भी नहीं है। भले ही आप अपने लाभ की बात सोचो, परंतु उस सीमा का ध्यान अवश्य रखें कि अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए दूसरों की हानि ना करें।
दूसरे का सुख न छीने, इसी का नाम मनुष्यता है। यदि मनुष्यता की सीमा में रहकर सब लोग अपना अपना जीवन जिए तो संसार में बहुत सुख शांति बनी रहेंगी। जब व्यक्ति अपना लाभ कमाना चाहता है तो अल्पज्ञ और अल्प शक्तिमान होने से बहुत जगह पर वह गलती भी कर बैठता है। कोई भी मनुष्य सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए उससे छोटी मोटी गलती होना स्वाभाविक है। परंतु संसार में बड़े बुजुर्ग लोग जो अपना बहुत सारा जीवन जी चुके हैं, उनके पास जीवन का बहुत बड़ा अनुभव होता है। वे बहुत सी गलतियां करके सीख चुके हैं कि यह काम गलत है, इसे नहीं करना चाहिए। वे बड़े बुजुर्ग चाहते हैं कि उनके अनुभव से उनके बेटे पोते भी लाभ उठाए और उनकी गलतियों को करने से तथा हानियों से बच जाए। इसलिए वे लोग अपने बेटे पोतों को बड़े अच्छे अच्छे मूल्यवान सुझाव देते हैं। चलिए मित्रों, आज जान ही लेते हैं राधे राधे क्यों बोला जाता है। कृष्ण जी राधे से कहते हैं, अच्छा तुम बताओ, अगर मैं कृष्ण ना होकर कोई वृक्ष होता तब तुम क्या करती? श्री राधे ने अपने गुस्से को ठंडा करते हुए कहा, तब मैं लता बनकर तुम्हारे चारों ओर लिपटी रहती। कृष्णा ने राधे को मनाने वाली बच्चों की मुस्कान देकर कहा, और अगर मैं यमुना नदी होता तो? श्री राधे ने उत्तर दिया, तब मैं लहर बनकर तुम्हारे साथ साथ बढ़ती रहती। श्याम सुंदर श्री राधे का गुलाब रंग वापस लौट आया। वे ठुड्डी के नीचे अपना हाथ रखकर अगले प्रश्न की प्रतीक्षा करने लगी। कृष्ण निकट घात चरती एक गौ की ओर संकेत करते हुए बोले, अच्छा यदि मैं उसकी तरह गौ होता तो तुम क्या करती? श्री राधा कान्हा जी के गाल खींचती हुई बोली, तो मैं घंटी बनकर आपके गले में झूमती रहती प्राणनाथ, परंतु आपका पीछा नहीं छोड़ती। फिर अगले कुछ पलों तक वहाँ शांति छाई रही। केवल यमुना की लहरें और मोर की आवाज़ ही सुनाई दे रही। श्री राधे ने चुप्पी तोड़ते हुए कान्हा जी से कहा, आप मुझसे कितना प्रेम करते हो प्राणनाथ? मेरा तात्पर्य, यदि हमारे प्रेम को अमर करने के लिए कोई वचन देना हो तो आप क्या वचन देंगे? कृष्णा ने राधे के कर कमलों को स्पर्श करते हुए कहा, मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ राधे कि जो भी भक्त तुम्हें स्मरण करके रा शब्द बोलेगा, उसी पर मैं उसके अपनी अविरल भक्ति प्रदान कर दूंगा, और पूरा राधे बोलते ही मैं स्वयं उसके पीछे पीछे चल दूंगा। श्री राधे ने अपने नैनों में प्रेम के अश्रु भरकर कहा, और मैं आज वचन देती हूँ मेरे कान्हा, मेरे भक्तों को कुछ बोलने की भी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जहाँ भी जिस किसी के हृदय में आपके लिए, आपके नाम के प्रति सच्चा प्रेम होगा, मैं स्वयं जबरन आपको लेकर उसके पीछे पीछे चल दूंगी। तो प्रेम से बोलिए, राधे 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 राधे। महान संकल्प ही महान लक्ष्य की प्राप्ति कराते हैं। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। संकल्प के बड़े बल पर ही वानरों द्वारा समुद्र पर सेतु की स्थापना हो सकी। संकल्प की शक्ति के बल पर ही सेना बल के गौरव से बहुत काम होने के बावजूद भी पांडव महाभारत का युद्ध जीत पाए। यदि जीवन में आपके संकल्प मजबूत हो तो कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं रह जाता है। दृढ़ संकल्पना का अर्थ है लक्ष्य को आधा प्राप्त कर लेना। हमारे निर्णय जितनी बार बदलते रहेंगे, हमारी सफलता भी उतनी ही प्रभावित होंगी। संकल्प शुभ हो, श्रेष्ठ हो और दृढ़ हो तो कुछ भी ऐसा नहीं जिसे प्राप्त न किया जा सके। जितना भी सृजन महान व्यक्तियों के द्वारा इस धरती पर हुआ है, वह अनुकूल परिस्थितियों के कारण नहीं, अपितु केवल मजबूत संकल्प शक्ति के कारण ही हुआ है। सुनिए एक सुंदर कहानी, दाने के रूप अनेक। एक बुजुर्ग शिक्षिका भीषण गर्मी के दिन में बस में सवार हुई। पैरों के दर्द से बेहाल, लेकिन बस में सीट न देकर
जैसे तैसे खड़ी हो गई। कुछ दूरी ही तय की थी बस ने। फिर एक उम्र दराज औरत ने बड़े सम्मानपूर्वक आवाज़ दी, आ जाइए मैडम, आप यहाँ बैठ जाइए। कहते हुए उसे अपनी सीट पर बैठा दिया। खुद वो गरीब सी औरत बस में खड़ी हो गई। मैडम ने दुआ दी, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बुरी हालत थी सच में। उस गरीब महिला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद शिक्षिका के पास वाली सीट खाली हो गई, लेकिन महिला ने एक और महिला को, जो एक छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी और मुश्किल से बच्चे को ले जाने में सक्षम थी, तो उसको सीट पर बिठा दिया। अगले पड़ाव पर बच्चे के साथ महिला भी उतर गई। सीट खाली हो गई, लेकिन नेक दिल महिला ने बैठने का लालच नहीं किया। बस में चढ़े एक कमज़ोर बूढ़े आदमी को बैठा दिया, जो अभी अभी बस में चढ़ा था। सीट फिर से खाली हो गई। बस में अब गिनी चुनी सवारियां ही रह गई थी। अब उस अध्यापिका ने महिला को अपने पास बिठाया और पूछा, सीट कितनी बार खाली हुई है, लेकिन आप लोगों को ही बैठाते रहे, खुद नहीं बैठे क्यों? क्या बात है? मैडम, मैं एक मज़दूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कुछ दान कर सकूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि कहीं रास्ते में पत्थर उठाकर एक तरफ कर देती हूँ, कभी किसी ज़रूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूँ, दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और तो और जब मैं दोपहर में रोटी खाने के लिए बैठती हूँ ना, बाहर बेंच पर तो ये पंछी चिड़िया पास आके बैठ जाती है, रोटी डाल देती हूँ छोटे छोटे टुकड़े करके। जब वे खुशी से चिल्लाते हैं तो उन भगवान के जीवों को देखकर मेरा पेट भर जाता है। पैसा धेला न सही, सोचती हूँ दुआएं तो मिल ही जाती है ना, मुफ्त में फ़ायदा ही है ना, और हमने लेकर भी क्या जाना है यहाँ से। शिक्षिका अवाक रह गई। एक अनपढ़ सी दिखने वाली महिला इतना बड़ा पाठ जो पढ़ा गई थी। अगर दुनिया के आधे लोग ऐसी सोच को अपना लेते, धरती स्वर्ग बन जाएंगी। दान धन से नहीं, मन से होता है। ईश्वर और विश्वास, ये भी कहानी बहुत सुंदर है। एक बार इसे सुनने के बाद आपकी आस्था ईश्वर की ओर और बढ़ जाएंगी। एक पंडित जी समुद्री जहाज से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक रात तूफान आने से जहाज को एक द्वीप के पास लंगर डालना पड़ा। सुबह पता चला कि रात आए तूफान में जहाज में कुछ खराबी आ गई है। जहाज को 1-2 दिन वहीं रोककर उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। पंडित जी ने सोचा, क्यों ना एक छोटी बोट से द्वीप पर चलकर घुमा जाए। अगर कोई मिल जाए तो उस तक प्रभु का संदेश पहुंचाया जाए और उसे प्रभु का मार्ग बताकर प्रभु से मिलाया जाए। तो वह जहाज के कैप्टन से इजाज़त लेकर एक छोटी सी बोट से द्वीप पर चले गए। वहाँ इधर उधर घूमते हुए द्वीपवासियों से मिले, जो बरसों से उस सुने द्वीप पर रहते थे। पंडित जी उनके पास जाकर बातचीत करने लगे। उन्होंने उनसे ईश्वर और उनकी आराधना पर चर्चा की। उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? वे सब बोले हाँ। फिर उन्होंने पूछा, आप ईश्वर की आराधना कैसे करते हैं? उन्होंने बताया, हम अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं, हे ईश्वर, हम आपके हैं, आपको याद करते हैं, आप भी हमें याद रखना। पंडित जी ने कहा, यह प्रार्थना तो ठीक नहीं है। एक ने कहा, तो आप हमें सही प्रार्थना सिखा दीजिए। उन्होंने उन सबको धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और प्रार्थना करना सिखाया। तब तक जहाज बन गया। पंडित जी अपने सफ़र पर आगे बढ़ गए। 3 दिन बाद पंडित जी ने जहाज के डेक पर टहलते हुए देखा। वह तीनों द्वीपवासी जहाज के पीछे पीछे पानी पर दौड़ते हुए आ रहे हैं। उन्होंने हैरान होकर जहाज रुकवाया और उन्हें ऊपर चढ़वाया। फिर उनसे इस तरह आने का कारण पूछा। वे बोले, आपने हमें जो प्रार्थना सिखाई थी, हम उसे अगले दिन ही भूल गए, इसलिए आपके पास उसे दोबारा सीखने आए हैं। हमारी मदद कीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है, पर यह तो बताओ तुम लोग पानी पर कैसे दौड़ सके? उन्होंने कहा,
हम आपके पास जल्दी पहुंचना चाहते थे, सो हमने ईश्वर से विनती करके मदद मांगी और कहा, हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। और बस दौड़ पड़े। अब पंडित जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, आप लोग और ईश्वर पर आपका विश्वास धन्य है। आपको अन्य किसी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। आप पहले की तरह प्रार्थना करते रहे। ईश्वर पर विश्वास ईश्वर की आराधना प्रणाली से अधिक महत्वपूर्ण है। हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। तो विश्वास रखिए ईश्वर पर, आपका भला ही होगा। तो प्रेम से बोलिए, राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।